चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी का इजलास एक बार फिर से मुलतवी। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान का 3 साला फार्मूला मानने से इनकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट 1,08,238 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 3,134 पॉइंट्स का इजाफा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान पर तशवीश का इजहार। एलामिया के मुताबिक सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस का ऑडिट किया जाए। पाक अफगान बॉर्डर को हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए। विफाकी हुकूमत सूबे को गैस की फराहमी यकीनी बनाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का NFC अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि फैसला किया, एक सियासी और दूसरी टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। सियासी कमेटी सदर मुमलिकत समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगी। सूबाई हुकूमत क़याम अमन में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं। क्या सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दें? विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है, जब कुरम में लाशें गिरी उस वक्त अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। अपनी ज़ात बाद में, सूबे के मफादात पहले रखेंगे। अमन और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सब एक पेज पर हैं। आप कैसे VPN बंद करने के लिए हिदायत कर सकते हैं? पहले आप VPN को गलत इस्तेमाल करें, फिर उसे बंद करें। पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों सुस्त है, इस पर क्या पॉलिसी है? सेनेटर अनुशा रहमान का इंटरनेट और VPN की बंदिश के खिलाफ सेनेट कायमा कमेटी बराए IT इजलास में मुकालमा। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बोले, पीका एक्ट के तहत VPN को बंद कर सकते हैं। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने की कुछ तकनीकी वजूहात भी हैं। चेयरमैन PTI ने कहा, इंटरनेट स्पीड कम होने से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं। इंटरनेट स्पीड पर पॉलिसी का हुकूमत से पूछा जाए। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने का मामला। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना ने आइंदा किसी भी किस्म का ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के आला अहदेदारों से रब्ता किया और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें ज़ेर इल्तिबा हैं, जो मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। खत का मतन। तोशाखाना 2 केस मुसलसल गैर हाजिरी पर बुश्रा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुलजिमा के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने की। GHQ हमला केस में मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म की कार्रवाई मुतवक्के। ATC के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। मुसलसल अदम हाजिरी पर 41 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। APC सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। KP हुकूमत का अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार शर्मनाक है। जो जमात 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इक़्तिदार है, उसे अमन नहीं चाहिए। अली अमीन के पास अडयाला जेल के कैदी की कॉल पर इस्लामाबाद पर हमलावर होने के लिए वक्त और वसाइल हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। यूरोप के लिए PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है।
मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। मुल्की मुआशी सूरत हाल और FBR की डिजिटाइजेशन से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में से एक संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज तर बनाने की हिदायत। FBR डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा, चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले की बदौलत पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आरिफ अलवी को आज तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर अदालत में पेश, आज के बाद कोई FIR हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस सना अकरम मिन्हास के रिमार्क्स। सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, फरीकैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब। जिना हाउस हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा समेत 6 मुल्जिमान की वारंट गिरफ्तारी जारी। जेल ट्रायल के लिए पेश न होने पर मुल्जिमान की वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 19 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। PTI एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में पेश। बलूचिस्तान में 2 मुकदमात में से एक खारिज हो चुका। रिपोर्ट का मतन। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का मामला जल्द हल करने का हुक्म। ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो फैसला करें। पता करें सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वो कब मीटिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालिमा, हमें वक्त दें, हम जवाब जमा करा देंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, तमाम सूबों के सेनेट इंतखाबात हुए, KP महरूम है। इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख मांग रहा है। वकील दरख्वास्त गुजार, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, जो फैसला हो उसके बाद यहाँ आ जाएं। इस केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समात 24 दिसंबर तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत इरसाल कर दिया। नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरों की बिला जवाज गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, ऐसे इकदामात इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। सियासी मामलात को पुरअमन और तामीरी मुकालमे के जरिए हल किया जाए। खत का मतन। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान के नाम की तब्दीली। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया। बैरिस्टर गौहर का नाम जुडिशल कमीशन को मौसूल भी हो चुका है। तर्जुमान कौमी असम्बली की तस्दीक। हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज अवाम के लिए रिलीफ की तारीख रकम कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है, महंगाई कम हो जाती है, रोजगार बढ़ जाता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मॉग के हवाले से 10 साला प्लान दिया। पहली दफा ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भट्टों की सर्वेलेंस की गई। SOPs फॉलो न करने वाले 1000 भट्टों को मिसमार किया गया।